गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। लास्ट टाइम पे हम बच्चों बात कर रहे थे बेसिक ऑफ फिजिक्स की। जब हम बेसिक ऑफ फिजिक्स की बात कर रहे थे तो हमने बेसिक ऑफ फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक देख लिए थे? आपको ध्यान होगा कि हमने सबसे पहले गणितीय सूत्र देखे। गणितीय सूत्र के बाद हमने बच्चों त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात करना देखा। उसके बाद हमने ग्राफ के बाद हमने अवकलन, समाकलन, द्विपद प्रमेय से प्रसार। उसके बाद हमने द्विपद प्रमेय से प्रसार के बाद हमने प्रतीक, 10 की घात, और उसके बाद हमने लॉग, एंटी लॉग, प्रसार श्रेणी, यहां तक की बच्चों बात कर ली थी। आज हमारा एक लास्ट टॉपिक बेसिक ऑफ फिजिक्स का बचा है, वो है एंगल, कोण। तो आज हम बच्चों बात करेंगे कोण की। किसकी बात करेंगे? कोण, एंगल। कोण क्या होता है फिजिक्स में और कोण कैसे निकालते हैं फिजिक्स में, वो आप देखिए यहां पर। इधर देखिए बच्चों, मैंने एक वृत्त बना दिया है। ये एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या मैंने मान ली है ये r है। ये वृत्त की त्रिज्या है। यहां से ये एंगल कोण है थीटा। ये O है, ये A है और ये B है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। मैंने कहा एक वृत्त बना दिया मैंने। यहां से वृत्त का केंद्र O है, त्रिज्या R है और ये चाप AB है और ये कोण थीटा है। तो फिजिक्स में जो कोण होता है बच्चों, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। बच्चों इस बात को दिमाग में अच्छी तरह फिट बिठा लीजिए कि फिजिक्स में कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। क्या बताया मैंने? कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप, कोण हो गया थीटा और चाप कितना है? AB। चाप है AB और त्रिज्या कितनी है? OB। AB तो चाप है ही और त्रिज्या कितनी है? R। तो फिजिक्स में बच्चों कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। कभी भी कोण की बात होगी तो कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। ये आपको ध्यान होना चाहिए। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। चाप है AB, त्रिज्या है OB, तो AB बटे R। ये क्या हो गया? कोण हो गया। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो कभी भी आपसे कोई पूछ ले कि कोण बराबर क्या होता है, तो कोण बराबर बच्चों हमेशा चाप बटे त्रिज्या होगा, पहली बात। अब यदि कोण थीटा बहुत छोटा है तब, यदि थीटा कोण बहुत छोटा है तो बच्चों साइन थीटा का मान कितना होगा? ये फिजिक्स में बहुत काम आएगा। जब भी कोण छोटा होगा तो साइन थीटा का मान कितना होगा, कॉस थीटा का मान कितना होगा और टेन थीटा का मान कितना होगा, ये हम निकाल रहे हैं। तो आप देखिए बच्चों, साइन थीटा, बहुत ध्यान से देखिए, साइन थीटा निकाल रहा हूं। यदि थीटा बहुत छोटा है, कोण बहुत छोटा है, तो साइन थीटा का मान कितना होगा? साइन थीटा क्या होता है बच्चों? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है। अब इस त्रिभुज में OAB, त्रिभुज कौन सा ले रहा हूं? तब त्रिभुज OAB में साइन थीटा, ये त्रिभुज है OAB, एक प्रकार का त्रिभुज है, ठीक है ना। और इस पर मैंने एक लंब डाल दिया M, लंब डाल दिया BM क्या डाल दिया है? लंब डाल दिया है। जब मैं कह रहा हूं कि कोण थीटा बहुत छोटा है तब साइन थीटा का मान कितना होगा? इस त्रिभुज में साइन थीटा इक्वल टू होगा लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? जहां से कोण बनता है ये तो आधार हो गया, OA तो क्या हो गया? आधार हो गया, ठीक है ना। OA तो आधार हो गया या OM आधार हो गया, ठीक है ना। या त्रिभुज OAB कह दो या त्रिभुज ऐसे भी कह सकते हो आप OMB, समकोण त्रिभुज OMB,
ये तो चाप था, ओ एम बी भी कह सकते हो आप, ठीक है ना। लंब डाला है तो ये त्रिभुज है, ओ एम बी कह दो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने लंब डाल दिया एम बी, ओ एम बी एक त्रिभुज ले लिया। अब मैं कह रहा हूं साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, जहां से कोण बनता है वो आधार, बी एम लंब है, बी एम हो गया लंब। कर्ण 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है ओबी, ओबी हो गया कर्ण। अब इधर देखिए, bm की वैल्यू लगभग ab के बराबर है, ये bm है, bm की वैल्यू लगभग किसके बराबर है, ab के बराबर है। ये bm है और ये ab दोनों लगभग बराबर ही तो है। bm की वैल्यू, bm का मान लगभग किसके बराबर है, ab। तो bm की जगह मैं ab लिख सकता हूं क्या, क्योंकि m बिल्कुल a के नजदीक है। m क्या है, बिल्कुल a के नजदीक है, m a के बिल्कुल नजदीक है। तो bm की वैल्यू ab के बिल्कुल क्या है, बराबर है लगभग। bm की वैल्यू ab के बराबर है तो bm की वैल्यू हो गई ab, और bm की वैल्यू ab हो गई, और ob की जगह ob लिख दिया। ab क्या है, चाप, और ob क्या है, त्रिज्या, और ab बटे ob क्या है, थीटा। ab बटे ob क्या हो गया, चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या क्या होती है, थीटा, थीटा हो गया। यानी कि जब थीटा बहुत छोटा है तो ओ एम बी, मैंने त्रिभुज लिया, त्रिभुज ओ एम बी में साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, थीटा। साइन थीटा थीटा के बराबर आएगा कब, जब थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा थीटा के बराबर लिख सकता हूं। जब भी कभी आपसे कहे कि थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर आपको लिख देनी है। अब यदि मैं कॉस थीटा निकालना चाहूं, कॉस थीटा का मान किसके बराबर आएगा, कॉस थीटा होता है इसी त्रिभुज से, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार है इसका OM, कर्ण है इसका OB, ठीक है ना। और इधर देखिए, अब बच्चों ध्यान से देखना, OM की वैल्यू, OM की वैल्यू लगभग OB के OA के बराबर है। M बिल्कुल पास है तो OM की वैल्यू लगभग OA के बराबर है। OM की वैल्यू लगभग किसके बराबर है, OM, M बिल्कुल पास है, M A के बिल्कुल पास है तो OM की वैल्यू OA के बराबर हो सकती है। OM की वैल्यू OA के बराबर हो गई, और O भी चल रहा है। अब इधर देखिए बच्चों, जब थीटा बहुत छोटा है तो ये थीटा बहुत छोटा है तो ये बी बिंदु कहां होगा, बिल्कुल ए के पास होगा, होगा या नहीं होगा। जब ये थीटा बहुत छोटा है, थीटा बहुत छोटा है, ये बहुत कोण छोटा है, तो थीटा छोटा होने पर बी कहां होगा, ए के बिल्कुल नजदीक होगा, और बी पॉइंट ए के नजदीक होगा, यानी कि ये ऐसे हो जाएगा ओ ए, और ये थीटा बहुत छोटा है तो ऐसे ही तो होगा, ये थीटा बहुत छोटा है तो ऐसे ही तो होगा, यानी कि बी पॉइंट बिल्कुल ए के कहां होगा, नजदीक होगा। यानी कि ओबी का जो मान है, ओबी का मान लगभग ओए के बराबर होगा। ओबी का मान किसके बराबर, बी यहां पर आ गया मान लो, तो ओबी का मान किसके बराबर होगा, ओए के बराबर हो जाएगा लगभग। तो ओए तो ऊपर है ही, और नीचे भी ओए हो गया, और ओए से ओए कट गया तो एक आ गया। यदि थीटा बहुत छोटा है तो cos थीटा 1 के बराबर होता है। मैंने कहा आधार बटे कर्ण होता है, आधार है OM, कर्ण है OB, OM की वैल्यू किसके बराबर है, लगभग OA के बराबर है, OA लिख दिया। और थीटा बहुत छोटा है तो OA की वैल्यू किसके बराबर है, OB की वैल्यू के बराबर है, OB की जगह मैंने OA लिख दिया तो एक आ गया। यानी कि थीटा बहुत छोटा होने पर साइन थीटा थीटा के बराबर आ जाता है, cos थीटा 1 के बराबर आ जाता है, और tan थीटा होता है लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार। लंब कितना है बच्चों, BM, आधार कितना है इसका, आधार है OM। अब इधर देखिए, BM की वैल्यू किसके बराबर है, लगभग AB के बराबर है, कोई दिक्कत थोड़ी है। BM की वैल्यू तो AB के बराबर है, अभी मैंने बताया था।
BM की वैल्यू लगभग AB के बराबर है और OM की वैल्यू लगभग OA के बराबर है, पास में ही तो है, M OA के बराबर है। और इधर देखिए OA की वैल्यू अभी मैंने कहा OB के बराबर है, ये B बहुत पास है तो OA की वैल्यू किसके बराबर है, OB के बराबर है। AB बटे OB, OA की वैल्यू लगभग OB के बराबर है, तो AB बटे OB, AB क्या है, चाप, OB क्या है, त्रिज्या, और चाप बटे त्रिज्या क्या होता है, कोण थीटा। तो tan थीटा किसके बराबर आ जाता है, थीटा के बराबर आ जाता है बच्चों। मैं ये कह रहा हूं आपसे, जब कोण फिजिक्स में होता है चाप बटे त्रिज्या, तो कोण होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण हो गया चाप बटे त्रिज्या बच्चों, कोण हो गया चाप बटे त्रिज्या हमेशा। अब मैं ये कह रहा हूं कि थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा किसके इक्वल होगा, तो मैंने कहा कि इस पर एक लंब डाल दिया BM, और M जो है वो A के बहुत नजदीक है, और M A के बहुत नजदीक है, तब साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, लंब हो गया इसका BM, कर्ण हो गया इसका OB। अब बच्चों BM की वैल्यू AB के बराबर है, क्योंकि M A के पास है, तो BM बराबर क्या हो जाएगा, AB बटे OB, और AB बटे OB चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या कोण, यानी कि थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा थीटा के बराबर आ गया। फिर आप बात करें कॉस थीटा की बात करें, किसकी बात करें बच्चों, कॉस थीटा की बात करें। तो कॉस थीटा की जब बात करेंगे तो आप देखिए कॉस थीटा की जब हमने बात की है तो कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, लंब बटे आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार कितना है इसका त्रिभुज का, OM, और कर्ण कितना है, OB, लिख दिया। और OM की वैल्यू लगभग OA के बराबर है, क्योंकि M A के नजदीक है, तो OM की जगह मैंने OA लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, OB बटे OB। अब आप देखिए OB, ये B A के नजदीक है तो B यहां आ गया और B यहां आ जाएगा, तो OB की वैल्यू लगभग किसके बराबर हो जाएगी, B नजदीक आ गया A के, तो OA की वैल्यू OB के बराबर हो जाएगी, तो OB की जगह मैंने OA लिख दिया, क्योंकि थीटा बहुत छोटा है तो एक कट गया एक आ गया, तो कॉस थीटा 1 के बराबर आ गया। tan थीटा लंब बटे आधार होता है, लंब कितना है इसका BM, आधार कितना है OM, BM की वैल्यू किसके बराबर है, AB के, OM की वैल्यू OA के बराबर लिख दी, AB अपने स्थान पर है ही, और OA की वैल्यू किसके बराबर है, OB के बराबर, क्योंकि B A के बहुत नजदीक है, थीटा छोटा होने पर B A के नजदीक है, तो OA की वैल्यू किसके बराबर हो गई, OB के बराबर, और चाप बटे त्रिज्या क्या होता है, कोण, तो tan थीटा थीटा के बराबर आ गया। तो फिजिक्स में थीटा बराबर होता है, थीटा कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या बच्चों, क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या होता है, और साइन थीटा थीटा के इक्वल हो जाता है थीटा छोटा होने पर। ये सारे एंगल छोटे हैं, छोटा होगा तो सभी पास पास होंगे दूरियां, तो साइन थीटा थीटा के बराबर, कॉस थीटा 1 के बराबर, और tan थीटा थीटा के बराबर होता है। ये कोण हो चुका है बच्चों, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं, थीटा कोण चाप बटे त्रिज्या, साइन थीटा थीटा के बराबर, कॉस थीटा 1 के बराबर, और tan थीटा थीटा के बराबर, ये हमारे को काम में आने हैं। ये कोई टॉपिक ऐसे नहीं है कि पेपर में पूछेगा, जब भी थीटा का मान छोटा होगा तो साइन थीटा किसके बराबर रखा जाएगा, थीटा के बराबर रखा जाएगा, कॉस थीटा 1 के बराबर, tan थीटा थीटा के बराबर रखा जाएगा थीटा छोटा होने पर। ये हो चुका है बच्चों, आज हमारा बेसिक भी खत्म हो गया है, लगभग 18 लेक्चरों में हमारा बेसिक खत्म हो गया है, हमने बेसिक पूरा पढ़ लिया है, ये सब काम में आएगा बेसिक। अब हम कल से फिजिक्स की बात करेंगे, फिजिक्स की किताब की बात करेंगे, नोट्स आप मेरे साथ बनाते रहिए बच्चों। इसके कल से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, जब हम किताब की बात करेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आप नोट्स बनाएं और मेरे साथ समझें। थैंक यू, आज के लिए बहुत इतना ही काफी है। आज का सुविचार ये है, फेलियर इज द की ऑफ सक्सेस। फेलियर इज द की ऑफ सक्सेस मीनिंग कि असफलता ही सफलता की कुंजी है। यदि आप बार बार असफल हो रहे हैं तभी आप सफल हो सकते हैं, असफलता ही सफलता की कुंजी है। फेलियर इज द की ऑफ सक्सेस। धन्यवाद।